हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम साबूदाना और आलू का इस्तेमाल करके उपवास स्पेशल ऐसा नाश्ता बना के तैयार करेंगे जिसे खाने के बाद आपका पेट तो भरेगा लेकिन मल बिल्कुल ही नहीं भरेगा। अगर आप उपवास में तला भुना खा के परेशान हो चुके हैं, कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं, कम तेल का खाना चाहते हैं, तो आज की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, जो टेस्टी होने के साथ साथ 2 बूंद तेल में बनकर तैयार होगी और इसके सामने आप समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। तो चलिए इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं जिसको मैंने बॉईल करके लिया है। और यहाँ पे बॉईल करते समय आपको ख्याल ये रखना है कि छिलके के साथ ही बॉईल करना है ताकि आलू के अंदर बिल्कुल भी पानी ना जाए और बिल्कुल भी आलू हमारा चिपचिपा ना बने। तो यहाँ पे आलू को हम फटाफट छील लेंगे। वेट नहीं, आलू हमारा 100 ग्राम है। अगर आपकी फैमिली लंबी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फटाफट आलू को छील लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 आलू को मैंने छील लिया है। अब इसको हम मैश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने रख लिया है। आलू को मैश या ग्रेट जो भी चाहे करके ले सकते हैं, लेकिन ठंडा करके ही लेना है, गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। और इस तरीके से हम चम्मच से इसको मोटा मोटा पहले तोड़ लेंगे ताकि हमें मैश करने में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलना। और रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मोटा मोटा हाथों से मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से ये ईमान दस्ते वाला जो होता है इसको हम ले लेंगे और इससे हम अच्छे से आलू को मैश करेंगे ताकि आलू की जितनी भी बड़ी बड़ी गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए। आप चाहे तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। मेरे पास मैशर नहीं था तो इसलिए मैं इसी से मैश कर रही हूँ। इससे हम बिल्कुल अच्छे से इसको मैश करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहे। और ये काम आपको ज़रूर करना है, अगर गुठलियाँ होंगी तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच मूंगफली जिसको मैंने भून के लिया है। यहाँ पे मूंगफली को भूनते समय मैंने कोई भी ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं किया है, ड्राई रोस्ट करके लिया है। फिर 2 ग्रीन चिली डालेंगे जिसको इस तरीके से तोड़कर डालेंगे। फिर ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे जिसको डंठल के साथ डालेंगे। फिर इसके बाद इसमें ½ टीस्पून हम डालेंगे ज़ीरा और जीरे का अमाउंट आपको ½ टीस्पून ही रखना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर सिर्फ 1/4 चम्मच। अगर आप लोग व्रत में काली मिर्च नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, तो डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ½ चम्मच ग्रेटेड नारियल यानी नारियल का बुरादा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे फ्रेश नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसको कवर कर देंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे व्रत वाला। फिर इसको कवर करके हम बिल्कुल अच्छे से इसका पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि मूंगफली में खुद का मॉइस्चर होता है। और इस तरीके से देखिए कितने अच्छे से ये पीस गया है। अब इसको एक कटोरी में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी। तो यहाँ पे हम इसमें 4 चम्मच पानी ऐड करेंगे और पानी डाल के इसको अच्छे से मिला के 2 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि हमारा जो ये मिश्रण है ये अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे इसको 2 मिनट का टाइम ज़रूर देना है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो देखिए 2 मिनट हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से ये फूल गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है, पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ½ चम्मच देसी घी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन व्रत के लिए बना रहे तो देसी घी का इस्तेमाल किया है। और अब हम घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा तब हम आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे ख्याल ये रखना है घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। जब घी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं हींग। फिर इस तरह से जो हमने पेस्ट बना के रखा था इसको हम मिक्स करके इसके अंदर डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम 10 से 15 सेकंड कुक करेंगे क्योंकि हमने जो मूंगफली ली थी उसको भून के ही लिया है तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखना है और कंटिन्यू चलाते हुए इस तरीके से हमारी मूँगफली की बहुत ही मज़ेदार सी व्रत की चटनी रेडी हो चुकी है, जिससे आप किसी भी नाश्ते के साथ सर्व करेंगे जो उसका टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इस तरीके से इसकी थिकनेस रखनी है। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं, तब तक दूसरा काम करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम मूंगफली, जिसको सिंगदाना ही बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं एक छोटा कप रख रही हूँ, अगर आपका बड़ा है तो आपको सिर्फ आधा कप लेना है। मूंगफली को हम कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। तो चलिए पाउडर बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका पाउडर बना लिया है। पाउडर बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल अच्छे से हमारा इस तरह से पाउडर बन गया है। यहाँ पे हमने इसके अंदर कोई मसाले या फिर कोई भी चीज़ नहीं ऐड की थी, सिर्फ मूंगफली को इस तरीके से दरदरा पीसा है। तो चलिए अब इसको साइड में रखते हैं और आगे का काम करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है साबूदाना, जो मीडियम साइज का लिया है। वेट नहीं है, मुश्किल से हमारा 250 ग्राम है। अगर आपकी फैमिली लंबी है तो आप साबूदाने की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। एक साबूदाना इससे बड़ा आता है और एक इससे छोटा आता है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम वाला यूज़ किया। अगर आपके पास ये वाला ना हो तो आप उन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू कर दें। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान अच्छी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो यहाँ पे साबूदाने को हमने भिगोया नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या किया, साबूदाने को कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है, ताकि जो उसकी धूल मिट्टी है वो निकल जाए। तो आपको भी साबूदाने को अच्छे से पोंछ के लेना है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आ गया है गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए, ताकि साबूदाना बिल्कुल भी जले ना। पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे, ना इसमें घी डालेंगे, ना बटर डालेंगे, ना ही ऑयल डालेंगे। जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर अपना साबूदाना ट्रांसफ़र कर देंगे। और यहाँ पे हम साबूदाने को कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि साबूदाने को कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है, क्योंकि साबूदाने पे बिल्कुल भी कलर नहीं आना चाहिए। तो हमें साबूदाने को भून के ही लेना है। इस रेसिपी में भूनने से 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक आप स्टोर कर पाएंगे, और दूसरी खासियत ये है कि साबूदाने को आपको पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप उसको वैसे ही पीसते तो क्या होता है, साबूदाना बहुत ही अच्छे से बारीक नहीं होता है और टाइम भी बर्बाद होता है और अच्छा रिजल्ट भी नहीं आता है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू चलाते हुए इसे 5 मिनट तक भून लिए हैं। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस साबूदाने को हम अच्छे से ठंडा करके इस्तेमाल करेंगे। गर्म नहीं इस्तेमाल करना है, नहीं तो आपका मिक्सी का जार है वो ख़राब हो जाएगा। तो चलिए इसको ठंडा कर लेते हैं, फिर इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए साबूदाना बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। हम इसे आराम से छू पा रहे हैं और ठंडा होने के बाद ही पीसना है। अब सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लेंगे, उसके अंदर साबूदाने को ट्रांसफ़र करेंगे और अब इसको हम कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पाउडर बना लेंगे। और पाउडर बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साबूदाने को हमने भून के लिया है। तो चलिए इसको पाउडर बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने साबूदाने को अच्छे से पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। इस तरीके से हमारा देखिए पाउडर बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पाउडर को हम छानेंगे। तो इस तरीके से छन्ने का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी मलमल का कपड़ा या कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं और छान के लेंगे तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आएगा। अगर इसमें साबूदाने के 1-2 टुकड़े होंगे तो वो निकल जाएंगे। तो चलिए इसको फटाफट छान लेते हैं। तो फ्रेंड आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से हमने साबूदाने का आटा तैयार कर लिया है और ये आटा आप पूरे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और स्टोर करते समय आप ख्याल ये रखिए कि आप इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रखिए। तो यहाँ पे हमारा साबूदाने का बहुत ही बेहतरीन सा आटा बन के रेडी हो चुका है। मार्केट में ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, घर में बना के स्टोर कर लीजिए और व्रत में पूरा इस्तेमाल कीजिए। आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपको इसकी और रेसिपी चाहिए साबूदाने के पाउडर से तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब चलिए चलते हैं रेसिपी को बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे देखिए पैन को वापस से गर्म कर लिया है और जिस बर्तन से मैंने साबूदाना लिया था उसी बर्तन से मैंने 1 कप पानी लिया है। और आप भी सेम बर्तन से लेंगे तो आपका मेजरमेंट बहुत ही परफेक्ट आएगा। तो मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है इस रेसिपी में। तो यहाँ पे पानी डाल दिया, पानी को अच्छे से बॉईल होने देंगे। जब हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब इसमें हम 1 ग्रीन चिली को इस तरीके से कट करके डाल देंगे बारीक बारीक। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक व्रत वाला डालिएगा। तो यहाँ पे गया मेरा 1/2 टीस्पून नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर और जीरे का पाउडर। अगर आप लोग नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं इसको। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच देसी घी, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो हम इसमें देसी घी डाल लें। अगर आपके पास देसी घी ना हो और व्रत के लिए नहीं बना रहे तो आप इसकी जगह पर रिफाइंड भी डाल सकते हैं।
अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिससे इस रेसिपी में बहुत ही सुंदर का गजब का लुक आएगा। तो यहाँ पे देखिए घी को हमें अच्छे से मिला लेना है, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना पाउडर जो हमने बना के रखा है। यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। और पाउडर हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स करना है। तो जिस बर्तन से आप साबूदाना लेंगे उसी से पानी लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट होगा। तो आपको रेसिपी बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो जो टिप एंड ट्रिक देते हैं उसे ज़रूर फॉलो किया कीजिए। अब इसको अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भून लेंगे 10 से 15 सेकेंड। भूनने से दो फायदे होंगे, एक तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आएगा, और यहाँ पे देखिए आटे की तरह इस तरीके से हमारा हल्का सा ये तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमें बिल्कुल भी इसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अभी हम इसके अंदर और चीज़ें ऐड करेंगे जिसको इससे बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने 10 से 15 सेकंड इसको भून लिया है। तो यहाँ पे अच्छे से भुन गया है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम हल्का सा ठंडा होने का वेट करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़रा जल रहा है। अगर आप इसे ऐसे छुएंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा होगा तब तक दूसरा काम करेंगे, इसे साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। अगर आपका बड़ा है तो आप सिर्फ 2 लेना। वेट नहीं, आलू हमारा मुश्किल से 100 ग्राम है। आलू को मैंने बॉईल करके लिया है और बॉईल करने के बाद ठंडा कर लिया है। गर्म इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का खास ख्याल रखना है। आलू को ठंडा करना है और उबालते समय ख्याल ये रखना है कि छिलके के साथ ही उबालना है। इससे क्या होगा, आलू का बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होगा और बिल्कुल भी ऑयली हमारा बिल्कुल भी नमी वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे हम फटाफट आलू को छील लेंगे। तो आलू डालने से ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा गजब की बनेगी और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनेगी। तो अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो बिना आलू डाले भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। आलू को स्किप कर दीजिएगा। अगर आप शुगर के मरीज हैं तब भी आप आलू को ज़रूर स्किप कीजिएगा। तो चलिए फटाफट आलू को छील लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों आलू को मैंने छील लिया है। अब इसको हम ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे पतले वाले ग्रेटर से हमें ग्रेट करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने तीनों आलू को ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसको मैश करके भी ले सकते हैं। मैश करके ले रहे तो ख्याल इस बात का रखिए कि बिल्कुल अच्छे से मैश कीजिए, बिल्कुल भी बड़ी गठलियाँ नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। और अगर ग्रेट करके ले रहे तो पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट करके लेंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आएगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अब इस आलू को हम साइड में रखेंगे। यहाँ पे हमने सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया है और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने डंठल के साथ डाला है। डंठल को मत निकालना है, इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 ग्रीन चिली, जो हम इस तरीके से तोड़कर डालेंगे। तो हम बना रहे बहुत ही चटपटी सी चटनी, जो व्रत में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। फिर इसके बाद हम इसमें डालें 1/2 टीस्पून तक जीरा। तो यहाँ पे कच्चा और भुना दोनों जीरा आप ले सकते हैं। तो मैंने कच्चा लिया, आप भुना हुआ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 चम्मच लिया है सिंगदाना, जिसको मूँगफली भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको भून के लिया है, इसको आपको कच्चा नहीं लेना है। तो यहाँ पे अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच ग्रेटेड नारियल, तो जिससे बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आएगा चटनी में। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 चम्मच डाला है इसके अंदर ग्रेटेड नारियल, जिसको नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे फ्रेश नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे अदरक का पेस्ट। अगर आप चाहें तो अदरक को इस तरीके से मोटा कट करके भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से पानी डालने के बाद अब इसको हम बिल्कुल अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने पीस लिया है, कितना बढ़िया कलर आया है और कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। देखिए इस तरीके से गाढ़ी गाढ़ी सी रखी है। अब इसको आप चाहें तो ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का, जिससे इसका जो लुक है वो भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा और चटनी की जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि वेस्ट ना हो। ये देखिए 1 से 2 चम्मच पानी डाल के इस तरीके से हम बिल्कुल अच्छे से चला के इसको भी यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने तड़के पैन में 1 चम्मच घी को अच्छे से गर्म कर लिया। जब हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा और 1 चुटकी हींग डाल देंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं डाला है। फिर इस तरीके से हम तड़का ऐड कर देंगे। तो तड़का लगने के बाद जो इसका टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है, लुक भी बढ़ जाता है और ये चटनी 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। यहाँ पे देखिए इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। जब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए तभी इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे जो हमारा आलू था जिसको हमने ग्रेट करके रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं कोई भी
बर्तन में इसको नहीं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन हमें गंदे नहीं करने, क्योंकि मांजने तो हम ही को पड़ते हैं, इसीलिए हम इसे इसी में ही अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे आपको पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू में इतना मॉइस्चर होता है कि बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने शुरुआत में पानी इसीलिए कम डाला था, क्योंकि हमें इसके अंदर आलू डालना था। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो बिना आलू के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे आलू डालने से 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा, और दूसरी बात ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बड़ों को भी पसंद आएगा, बड़े लोग बुरा मत मानना। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छे से जब मसलेंगे तो हम देखेंगे ये बिल्कुल गूंदे हुए आटे के टेक्सचर में आने लगेगा। यहाँ पे अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा चिपचिपा हो रहा है तो आप थोड़ा सा अपने हाथों में ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप परफेक्ट आलू डालेंगे तो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा। अगर आप चाहें तो ऐसे भी नाप सकते हैं, जिस कप से आपने साबूदाना लिया है उसी से आप उबला हुआ आलू ले लेंगे, तब भी परफेक्ट मेजरमेंट होगी। तो यहाँ पे मेरे मीडियम साइज़ के थे तो मैंने 3 लिए हैं आलू। अगर आपके बड़े बड़े हैं तो आप सिर्फ 2 लेना। अगर आप ज़्यादा आलू ले लेंगे तो क्या होगा, डो हमारा चिपचिपा हो जाएगा, फिर आप इसको बना नहीं पाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा बिल्कुल चिकना सा स्मूथ सा बढ़िया तरीके से आटा गूंद चुका है। इस तरीके से आप आटा गूंद के फ्रिज में भी लगा सकते हैं, और जब आपका मन करे आप पूजा के बाद फटाफट गर्मा गर्म बना के भी खा सकते हैं, और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में, पति को लंच बॉक्स में ही दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हो चुका है हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से रेडी। आप अपने हाथों को वॉश कर लेंगे, फिर इसको हम शेप देंगे। तो फ्रेंड हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब यहाँ में से मिश्रण में से हम थोड़ा सा भाग ले लेंगे इस तरीके से 2 लोई के बराबर, और इसको हम इस तरीके से हल्का सा गोल करते हुए इसकी लोई बना लेंगे बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे कुट्टू का आटा। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे सिंघाड़े का आटा या फिर आप जो पाउडर है साबूदाने का वो भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इसको हल्का सा इस तरह से चपटा कर लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा और डालेंगे, और अब इसको हम बेलेंगे। तो यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। तो जैसे हम चपाती के लिए रखते हैं उसी तरीके से हम इसको बेलेंगे। तो किनारों से ये हल्का हल्का फटेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको शेप दे देंगे। तो आप इसको आराम से बेलिए, फटने दीजिए बिना टेंशन के। तो चलिए इसको बेल लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको बेल लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको कितना मोटा रखा है ये आपको दिखा देते। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको चपाती कितना मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका भी मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कटोरी से कट कर रही हूँ, आप चाहें तो ग्लास से भी कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। तो बहुत ही आसान ये रेसिपी है, आप एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। और इस तरीके से आप कट कर लेंगे तो आप एक बार में फटाफट जल्दी जल्दी बना पाएंगे। तो देखिए इसकी जो थिकनेस है वो मैंने इस तरीके से रखी है, बहुत ज़्यादा मोटा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। और ये जो एक्स्ट्रा आटा बचेगा इसको हम निकाल लेंगे और फिर से बना लेंगे। तो चलिए 7 से 8 बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से पहला बैच मैंने बना लिया। आप इस तरीके से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका दिल करे व्रत में खाने का, आप इसे निकाल के गर्मा गर्म तल के खा सकते हैं। आप इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स में और पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। देते हैं बहुत ही मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे ये बिल्कुल भी फटेगी नहीं और फूली फूली सी बनेगी। तो चलिए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड आके हैं गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है, आप चाहें तो पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। तो यहाँ पे मैंने घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से चेक करेंगे, हथेली को ऊपर रखेंगे। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए गर्म हो चुका है। और जब गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से डाल देंगे। यहाँ पर हमें इसको डालते ही तुरंत पलटने की गलती नहीं करनी है, और एक बार में उतनी ही डालनी है जितनी कि हम इसको पलटे तो चिपके ना आपस में। और इस तरीके से डालने के बाद इसको हम इस तरह से कड़छी से हल्का सा दबा देंगे, जिससे क्या होगा ये बहुत ही अच्छे से फूली फूली सी बनेगी। और अब इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। देख लीजिए कितना ज़रा खूबसूरत सा कलर आ रहा है और कितनी ज़रा गुब्बारे जैसी फूली फूली सी बन रही है। आपका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके इस रेसिपी को बनाएंगे। तो यहाँ पे आलू डालने की वजह से इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आता है। तो इसको सिकने में बहुत ही कम टाइम लगता है, क्योंकि हमने जो साबूदाने का पाउडर था उसको पका के लिया है। आलू भी हमारा पका हुआ है, तो इसको पकाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो देखिए इस तरीके से हमारी मुश्किल से 2 मिनट में ये बन के रेडी हो चुकी है। इस तरीके से हम इसको साइड में निकाल लेंगे। यहाँ पे इस तरह से आप इसको साइड में करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस इसी में चला जाए। देखिए कितनी ज़्यादा फूली फूली सी बननी है और कितनी ज़्यादा खस्ता बननी वो आपको हम दिखाएंगे।
तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुकी है हमारी साबूदाने की फूली फूली सी पूड़ी। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में ज़रा क्रिस्पी है। ये देखिए कितनी ज़रा फूली फूली और क्रिस्पी बनी है। इसका मतलब ये नहीं अंदर से हार्ड है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल करारी और खस्ता है। और ये वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप एक बार इसको खा लेंगे तो जब भी पूड़ी बनाएंगे इसके साथ चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी पूड़ी की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप इसे बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में देना चाहते हैं तो आप इसे केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर पूड़ी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और बिल्कुल गजब की बनी है। आप एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। मैंने क्या लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है साबूदाना, जो मैं मीडियम साइज़ वाला साबूदाना ली हूँ। आप चाहे तो इससे छोटा वाला ही ले सकते हैं, बड़ा वाला ही ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से मीडियम वाला लेंगे तो बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। साबूदाने को मैंने 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और फिर इसका सारा पानी निकाल दिया है। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि साबूदाने को हमें 3 घंटे से ज़्यादा नहीं भिगोना है, नहीं तो वो चिपचिपा हो जाता है, फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे। अब इसके अंदर अपने साबूदाने को ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अगर आपकी फैमिली लंबी है तो आप साबूदाने की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। साबूदाने को ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ½ टीस्पून डाला है। फिर इसके बाद हम इसको चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर क्या डालेंगे, चाट मसाला, जो हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1/4 चम्मच डालना है। अगर आप व्रत में चाट मसाला नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इस पर 2 ग्रीन चिली डालेंगे, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया। तो हरा धनिया को आपको डालते समय ख्याल ये रखना है कि इसको बड़ा बड़ा मोटा मोटा कट करके डालना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो चलिए हरा धनिया को कट कर लेते हैं फटाफट। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे कड़ी पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप हरा धनिया नहीं खाते तो आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए धनिया को मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो चलिए हरा धनिया को ऐड करते हैं। तो इस तरीके से फ्रेश धनिया कट करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा अपने नाश्ते में। तो अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं, आलू, जिसको मैंने इस तरीके से मैश करके लिया है। तो चलिए आलू ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि हमें हल्के हाथों से मिलाना है ताकि जो साबूदाना है बहुत ज़्यादा टूटे ना। अगर आपका साबूदाना बहुत ज़्यादा टूट जाएगा तो नाश्ते का सुंदर सा लुक नहीं आएगा। इसीलिए बिल्कुल प्यार से हल्के हल्के हाथों से इसमें मिक्स करिए। तो मुझे नमक हल्का सा कम लग रहा है तो मैं नमक थोड़ा सा और ऐड करूँगी। आप लोग भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चख के नमक और ऐड कर लीजिएगा अगर आपको कम लगे। नमक डालने के बाद वापस से मिक्स करेंगे और इस तरीके से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर अपना डालेंगे मूंगफली, जो हमने इस तरीके से पाउडर बना के रखा था। तो चलिए ऐड कर देते हैं सारा का सारा। तो मूंगफली डालने से ये रेसिपी में बहुत ही गजब का क्रिस्पीपन आएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ प्रोटीन से भरपूर हो जाएगा, क्योंकि मूंगफली में पाया जाता है बहुत सारा प्रोटीन। तो अगर आप मूंगफली नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे सिंघाड़े का आटा या फिर आप कुट्टू का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको डाल के अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से जैसे मैं हल्के हल्के हाथों से मिला रही हूँ उसी तरीके से आपको भी मिलाना है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है। अब अपने हाथों को वॉश कर लेंगे और फिर इसको हम शेप देंगे। तो चलिए फटाफट नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे अपने हाथों पे ताकि चिपके ना, क्योंकि साबूदाना और आलू थोड़ा सा चिपचिपा होता है। तो आप जब ऑयल लगा लेंगे तो आपके बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप इसे कटलेट बना सकते हैं, सिलेंडर का शेप बना सकते हैं। मैं इसे कैसे बना रही हूँ आइए आपको बता देती हूँ। तो वैसे क्यूट क्यूट सी बॉल बनाऊँगी जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। हर कोई इस तरीके से बना पाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको भी इसी तरीके से बनाना है। आप इसे
सिलेंडर का शेप, कटलेट का शेप या फिर हार्ट शेप, किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा ना बड़ा बनाएंगे ना बहुत ज़्यादा छोटा, नींबू के आकार का बनाएंगे। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। आप इस तरीके से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं और आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, सैलो फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे कैसे बना रही हूँ, मैं इसे बना रही हूँ अप्पे पैन में। तो यहाँ पे देखिए मैंने गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है और फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर रखा है अप्पे पैन और अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप घी भी डाल सकते हैं। तो व्रत में कई जगह पे रिफाइंड ऑयल खा लिया जाता है, तो मैं भी खा लेती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ। और इस तरीके से हमारा बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाएगा। वैसे आप लोग साबूदाना वड़ा बनाते हैं तो वो ऑयली बन जाता है, लेकिन इस तरीके से अप्पे में बनाएंगे तो ये क्रिस्पी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा। तो देखिए इस तरीके से हमें गर्म कर लेना है अप्पे पैन को, फिर इसके बाद अपने तैयार नाश्ते को इसके अंदर डालना है। यहाँ पे हम आपको बहुत ही आसान सी टिप देंगे, जब तक आपका अप्पे पैन गर्म नहीं होगा आपको नहीं डालना है। और इस तरीके से आपको चेक करना है टेस्ट किस डाल के। अगर इसको डालने के बाद बबल उठ रहे हैं तो समझ जाइए बिल्कुल अच्छे से हो चुका है तेल गरम। अब अपने नाश्ते को हम इसके अंदर लगा देंगे। यहाँ पे बिल्कुल आराम से लगाना है, पटकना नहीं तो आपकी उंगली भी जल सकती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम एक एक सांचे में एक एक नाश्ते को लगा लेंगे। यहाँ पे जो गैस का फ्लेम है वो हमें मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है, क्योंकि हमें इसे पकाने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। इसीलिए जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुश्किल से 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि आलू हमारा उबला हुआ है और साबूदाने को पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमें इसको कवर नहीं करना है, हम इसको खुले ही पकाएंगे क्योंकि हमें क्रिस्पी और क्रंची चाहिए। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको अब टर्न करेंगे। तो यहाँ पे 2 टोस्ट लेके इस तरीके से हम इसको आसानी से टर्न कर देंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक साइड से बहुत सॉफ्ट है, तो केयरफुली चेंज कीजिएगा ताकि टूटे ना। तो थोड़ा थोड़ा सा आप ऑयल और डाल दीजिएगा पलटने के बाद। तो टोटल इसको 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा और आप इसके सामने समोसा कचौड़ी को भूल जाएंगे। तो देख लीजिए कितना ज़्यादा सुंदर सा कलर आ चुका है एक साइड से, और इसको पलटने के बाद हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। तो चलिए फटाफट इसको हम 2 मिनट और पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से भी पकते हुए। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। दोनों ही साइड हमारे बिल्कुल अच्छे से सिक गए हैं। तो इस तरीके से लड़ते पलटते हम इसे वापस से 1 मिनट और पकाएंगे, ताकि ये साइडों से भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारा खूबसूरत सा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, जो देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा क्रिस्पी है। तो चलिए अब आपको हम इसे निकाल के इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। तो देख लीजिए कितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही मज़े का बना है और इतना ज़्यादा फूला फूला सा बनता है कि सभी लोग आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए आपको इसको सर्व करके इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा मज़ेदार सा साबूदाने का नाश्ता। देख लीजिए अंदर से कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी बनने के साथ साथ अंदर से सॉफ्ट बनता है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग इसे एंजॉय कर पाएंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ऊपर से सॉफ्ट हैं, अंदर से बिल्कुल मुँह में मेल्ट होने वाले बने हैं और काफ़ी ज़्यादा फूले फूले से बने हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिसको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है। गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। वेट नहीं, आलू हमारे मुश्किल से 50 ग्राम है। तो मेरे छोटे छोटे थे, मैंने 3 लिए हैं। अगर आपके बड़े हैं तो आप सिर्फ 2 लेना। और आलू को उबालते समय ख्याल ये रखना कि छिलके के साथ ही उबालना, छिलका मत उतारना। इससे क्या होगा कि आलू का जो नमी है वो बिल्कुल भी नहीं होगी आलू के अंदर। आलू बिल्कुल ड्राई ड्राई सा अच्छे से उबलेगा। अगर आप इसको छिलका उतार कर डालेंगे तो क्या होगा कि ये आलू बहुत ही ज्यादा चिपचिपा हो जाएगा, फिर रेसिपी को आपको बनाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे सिर्फ हमने 3 छोटे आलू लिए हैं। तो आलू को मैंने अच्छे से छील लिया है। अब इसको मैं मैश करूंगी। आप चाहे तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैश या ग्रेट जो भी कीजिए आलू को ठंडा करके कीजिए। अगर आप इसको ग्रेट कर रहे हैं तो पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट कीजिए। और मैश करते समय ख्याल ये रखना है कि आलू की जितनी भी बड़ी बड़ी गुठलियां हैं वो सारी खत्म कर देनी, अच्छे से इसको मैश करना है। तो यहाँ पे देखिए आलू हमारा बिल्कुल अच्छे से मैश हो गया है। जितनी बड़ी बड़ी गुठलियां थी सब मैंने खत्म कर दिया है। और अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अपना वही पाउडर जो हमने निकाल के रखा था। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन 1/4 चम्मच, जिसको हम इस तरीके से मसल कर डालेंगे। अजवाइन डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च,
अगर आपके पास कुटी ना हो तो आप किसी भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। तो ये गया हमारा 1/2 टीस्पून नमक। और इसके अंदर में कुछ भी नहीं डालना है, 1 से 2 बूंद ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। पानी इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि आलू में खुद की नमी होती है, तो बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो जाएगा। अगर आपको लगे कि ये बाइंड नहीं हो रहा है तो आप 1 से 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, लेकिन बाद में पहले आप इसको अच्छे से मिला के देख लीजिए। मुझे तो नहीं लगता जरूरत आपको महसूस होगी। तो देखिए मेरा, देखिए इस तरीके से मिला रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से मिलता जा रहा है। बिल्कुल गूंदे हुए आटे के फॉर्म में लेके आना है इसको अच्छे से मसलते हुए। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं देना है, हल्के हल्के हाथ से मसलना है, तभी ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और खस्ता बनेगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मिला लिया है। बिल्कुल ही पानी की जरूरत मुझे नहीं पड़ी है, अगर आपको पड़े तो आप 1 से 2 चम्मच डालना, बहुत ज़्यादा गीला मत करना। अब इसको हम 2 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से सारे फ्लेवर इसके अंदर समा जाए और आलू हमारा जो है वो बिल्कुल साबुदाने के साथ मिल जाए और थोड़ा सा फूल जाए। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं, तब तक दूसरा काम करेंगे। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने पैन को अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसमें 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल डाल के बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म होगा तभी हमें आगे का काम करना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब इसमें हम 2 ग्रीन चिली डालेंगे, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर 1 इंच का अदरक लिया है, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट किया है। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना के दे सकते हैं। 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे और 1/4 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे सौंफ। फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो यहाँ मैंने 5 से 6 काजू लिए हैं साबुत वाले। अगर आप टूटे वाले ले रहे हैं तो आप 7 से 8 ले लेना। और इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो काजू डालने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे नारियल का इस तरीके से ग्रेट करके, आप चाहे तो नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे ये चटपटा बनेगा। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी भी डाली है, बस इतनी काफी है। फिर इसके बाद ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीना भी ले सकते हैं। अब सारी चीजों को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे हमें इसको काला नहीं करना है, तो इस तरीके से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास काजू ना हो तो आप इसकी जगह पे मूंगफली भी डाल सकते हैं। सारी चीजें अच्छे से भून ली है, बिल्कुल भी जलाया नहीं है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए डो हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। जितना हमारा फ्लेवर था इसके अंदर समा चुका है और बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया। 10 से 15 सेकंड इसको मसलेंगे। मसलने से 2 फायदे होंगे, एक तो ये चिकना हो जाएगा और जो इसमें एयर है वो निकल जाएगी। नाश्ता हमारा बहुत ही ज्यादा कुरकुरा और खस्ता तैयार होगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब तक गर्म होता है तब तक क्रिस्पी होता है, लेकिन ठंडा हो जाता है तो नहीं होता है। उसका कारण ये है कि आप अच्छे से मसलते नहीं है डो को। तो यहाँ पे देखिए मसल के मैंने चिकना कर लिया है। यहाँ पे देखिए अब इसके अंदर हम डालेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि चाट मसाले के अंदर भी नमक होता है। उसको मिक्स कर लेंगे। पहले इसलिए नमक नहीं डाला था क्योंकि पहले डालेंगे तो अच्छा कलर नहीं आएगा। अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेके आप घी और बटर भी लगा सकते हैं और इस तरीके से हथेली को बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर आलू डाला है, जिसकी वजह से थोड़ा सा चिपका हो जाता है। और यहाँ पे हम इसमें से ले लेंगे इस तरीके से नींबू के आकार का मिश्रण और इसको हम इस तरह से चिकना करेंगे। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप इसको सिलेंडर का शेप दे सकते हैं, 4 एंगल या फिर 3 एंगल या फिर हार्ट का शेप भी दे सकते हैं। मैं कैसे बना रही हूँ बहुत ही सिंपल सा, इस तरीके से देखिए फ्लैट कर लिया है। फिर इसको हम इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए किनारों को पतला कर लेंगे और बीच को मोटा रखेंगे। और यहाँ पे जो हमारी स्टफिंग थी उसमें से हम 1 चम्मच भर के ले लेंगे पहले, फिर इसके बाद और लेंगे। स्टफिंग आप भरेंगे तो अच्छा सा टेस्ट आएगा। और अब इसके बाद इस तरीके से हम इसको अच्छे से लॉक कर देंगे। डो हमारा इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि लॉक करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और इस तरीके से लॉक करने के बाद इसको इस तरह से चपटा कर देंगे और साइडों से इस तरीके से गोल घुमाते हुए इसको परफेक्ट शेप दे देंगे। इसका साइज हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। तो आप इस तरीके से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका दिल करे या मेहमान है आप निकाल के बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से 3 मैंने रेडी कर लिए। अब चलिए चलते हैं इसको बनाने की तरफ, बाकी बाद में बनाएंगे। तो फ्रेंड आ गए हैं गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने पैन में 2 चम्मच तेल लिया है। आप चाहे तो इसे घी और बटर से भी बना सकते हैं। मैं इसे रिफाइंड ऑयल से बना रही हूँ, जिससे बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब हम इस तरीके से अपने नाश्ते को इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि डालते ही तुरंत पलटने की गलती नहीं करनी है। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसे कम तेल में बना रही हूँ और इसको डाल के 2 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच में पकने देंगे और 2 मिनट के बाद टर्न करेंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए। टोटल इसको बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। और आप इसके सामने पिज्जा और बर्गर को भूल जाएंगे। बहुत ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो आप इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स से देंगे तो बच्चे पूरा टिफिन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं।
तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। चलिए टर्न करके देख लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा दोनों ही साइड से कलर आ चुका है। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आया। बहुत ज्यादा इसको काला मत करना। अब इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के लिए इस तरीके से छन्नी का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस इसी में चला जाए। और ये देखिए कितना कमाल का नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना जरा खूबसूरत लग रहा है। जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में से ज्यादा क्रिस्पी है। चलिए आपको दिखाते हैं कितना जरा क्रिस्पी बना है। काफी ज्यादा जल रहा है लेकिन अभी भी क्रिस्पी है। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा और क्रिस्पी होता जाएगा। बहुत ही ज्यादा अंदर से सॉफ्ट है। चलिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। स्टफिंग कितने बराबर से फिल है। और यहाँ पे मैंने सर्व किया इसे ग्रीन चटनी के साथ और केचप के साथ। तो अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो कैसी लगी आपको हमारी मजेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और मेरी मेहनत को सफल कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले। देखिए बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बना है। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसे खा पाएंगे। और स्टफिंग जो भरी है वो बहुत ही गजब की है। उसमें मैंने जो काजू और खसखस डाला है, सॉरी नारियल डाला है, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। आटा बनाने के लिए इस तरीके से मैंने ले लिया। अब इसको हम गोल गोल कर लेंगे यानी लोई बना लेंगे। फिर थोड़ा सा हम सूखा आटा वापस से डालेंगे और इस तरीके से हम इसको घुमा लेंगे ताकि इसके ऊपर लग जाए। और इस तरीके से हम चपटा कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको आटा लगा लेना है अच्छे से ताकि आपको बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और अब हम पराठे बेलेंगे। तो पूरी हमें रोटी की इतनी यानी चपाती की इतनी रखनी थी उसकी थिकनेस, लेकिन पराठों को हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे। तो मोटे पराठे बनाएंगे तो बहुत लंबे समय तक सॉफ्ट रहेंगे और काफ़ी अच्छे से आपको सेकने में मज़ा आएगा क्योंकि वो काफ़ी ज़रा कुरकुरे बनेंगे। तो देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा फट रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको बेल के इसको शेप दे देंगे। तो यहाँ पे आप इसको बेफिक्र होकर अच्छे से बेल लीजिए। अगर आपको लगे कि ये चिपक रहा है तो थोड़ा सा आप आटा और डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। अब मैं इसको कट करूँगी। तो कट करने के लिए कोई भी थाली या फिर कोई भी ढक्कन ले सकते हैं इस तरीके से, मेरी तरीके से। और इसको हम अच्छे से इस तरीके से प्रेस करेंगे ताकि कटिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया है। बाकी को हम रख देंगे। यहाँ पे देखिए पराठे की जो थिकनेस है वो मैंने इस तरीके से रखी है, थोड़ी सी मोटी। अब चलिए चलते हैं पराठे को सेकने की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया। आप चाहे तो इसकी जगह पे तावा भी ले सकते हैं। पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर अपने पराठे को डाल देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम इसको इस तरह से घुमाएंगे। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है और 10 सेकंड हम इसको हाई फ्लेम पे करेंगे। फिर इसके बाद हम इस तरीके से इसको पलट देंगे। फिर इसके बाद धीमी धीमी आंच पे इसको हम 2 मिनट के लिए सिक जाने देंगे। और जब इस पे हल्के हल्के से छिट्टे पड़ जाएंगे तब इसको हम टर्न करेंगे। तो चलिए 2 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पे पका लेते हैं। पराठे जितने आप आराम से धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से अब इसको हम पलट के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पलटने के बाद हल्के हल्के से डॉट आ गए हैं। अब इसके ऊपर हम देसी घी डाल देंगे। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से डालने के बाद अब इसको हम पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको पलट देना है। और अब हम इसको गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। क्योंकि जब हमने इसको लो फ्लेम पे पकाया था 2 मिनट के लिए तो ये अच्छे से हो गए थे। अब आप इसको इस तरीके से पलट के अच्छे से सेक लीजिए। देखिए कितना ज़रा खूबसूरत सा कलर आ रहा है। और अब हम इसको और क्रिस्पी बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा मैशर होता है इससे हम इसको दबा दबा के सेकेंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा और पराठे हमारे बहुत ही कुरकुरे और क्रिस्पी बनेंगे। तो जो छोटी छोटी सी टिप एंड ट्रिक देते हैं उसे फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो देखिए कितना सुंदर सा कलर आ गया है। और इस तरीके से देसी घी में सेकेंगे तो इसका जो कलर है बहुत ही बढ़िया सुनहरा आएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें दबा दबा के इसको सेक लेना है। बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट होते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर आलू डाला है। और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बनेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर साबूदाने को पीस के डाला है। तो गजब की रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने पे आपको मज़ा आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको दबा दबा के अच्छे से सेक लिया है। पराठे हमारे बहुत ही गजब के बने हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है कि गैस का जो फ्लेम है वो हमें मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। तो इस तरीके से हमारे सॉफ्ट से
बिल्कुल नरम नरम से पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। देख लीजिए आप लोग इसका फाइनल रिजल्ट। अगर आपको लगे कि आपका हाथ जल ले तो आप चिमटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बाकी पराठा भी हम एक और सेक लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसका फाइनल रिजल्ट। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुके हैं हमारे साबूदाने के बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से क्रिस्पी से पराठे। दिखा देते हैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट। काफ़ी ज़्यादा जल रहा है। ये देखिए इस तरीके से हमारा पराठा ऊपर से क्रिस्पी बना है और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए इस तरीके से मोड़ है तो बिल्कुल अच्छे से मुड़ रहा है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है क्योंकि साबूदाने से बना है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है क्योंकि हमने इसके अंदर आलू डाला है। तो चलिए मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा जल रहा है। तो आप अपने बच्चों को जब सर्व कीजिए तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद दीजिएगा, नहीं तो उनके हाथ जल जाएंगे। और इस वाली चटनी के साथ मैं इसे एंजॉय करूँगी। तो कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको पूरी ज़्यादा अच्छी लगी कि पराठे सॉफ्ट सॉफ्ट से कैसे अच्छे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये पराठे पूरे के पूरे जब तक आप पूरा दिन रखेंगे तब तक सॉफ्ट ही रहेंगे। बहुत ही नरम और बहुत ही ज़्यादा कमाल के बनते। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।